मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलो विश्व प्रभु कुंडलपुर के बड़े बाबा की, बोलो परम आराध्य आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, बोलो परम आराध्य परमोपकारी प्रातः स्मरणीय संत शिवमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, पंच कल्याणक महामहोत्सव की, बोलो निर्यापक समण मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। जय बोलिए परम पूज्य प्रसाद सागर जी महामुनि राज की, बोलिए समस्त आचार्य संघ की। आज प्रातः काल से ही हम देख रहे हैं और संत निवास से निकलकर पांडाल में जब तक आए और पांडाल में भी यहाँ स्टेज पर बैठे तब भी देख रहे हैं कि यहाँ बहुत शोर शराबा है, बहुत कोलाहल मच रहा है। और वह इसलिए शोर हो रहा है क्योंकि आज युग के आदि में जो अंतिम कुलकर नाभि राय और उनकी महारानी मरुदेवी के यहाँ आज शोर हो गया है। शोर नहीं बोला मैंने, क्या बोला? शोर। शोर समझते हो ना, ये बुंदेलखंड का शब्द है। क्योंकि उनके यहाँ आज बालक का जन्म हुआ है, इसलिए शोर होना तो लाजमी है। क्योंकि जब सामान्य व्यक्ति के यहाँ किसी सामान्य बालक का जन्म होता है तो वह बहुत खुशियाँ मनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और 1-2 दिन नहीं महीनों तक वो उत्सव चलता है। तब एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ है जो असंख्यात व्यक्तियों के जन्म मरण के चक्कर को नाश करने के लिए निमित्त बनेगा, तो उसके लिए शोर होना कोई गलत बात नहीं है। इसलिए भैया कह रहे थे कि इनको थोड़ी अकल दो। भैया इतने शोर में तो हम उनको भी अकल नहीं दे सकते, क्योंकि हम भी उन भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव पर शोर करने आ गए हैं। जब हमसे प्रवचन कर रहे हैं ना तो शोर तो कर ही रहे हैं। तो भगवान के कल्याणक की खुशी है। सामान्य व्यक्ति का जन्म होता है, उसे जन्म कहते हैं, लेकिन जब एक ऐसे महान आत्मा का जन्म होता है जो केवल अपने कल्याण के लिए नहीं किंतु विश्व के कल्याण के लिए जो पुरुषार्थ करता है, उसका जन्म जन्म न होकर जन्म कल्याणक के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि वह सबके कल्याण में निमित्त बनने वाले हैं। तो ऐसे आज प्रभु का जन्म हुआ है और इतना शोर है, तो भैया शोर में तो एक दूसरे की बात सुनाई नहीं देती। जब बहुत कोलाहल हो तो आपके पड़ोस का व्यक्ति क्या कह रहा है, आप बहुत कान को यूं खींच खींच कर, जैसे कान में जो छेद है वो बड़ा हो जाए तो बात घुस जाए, ऐसे करते ना कि बात सुनाई आ जाए, लेकिन सुनाई नहीं देती है क्योंकि इतना शोर और कोलाहल होता है। तो बंधु यहाँ पर इतना शोर है तो हमारी बात सुन पाओगे कि नहीं है? अच्छा से कहते भैया हाओ तो कही दो। हाँ ऐसो, हम बुंदेलखंड के नहीं है, लेकिन यहाँ रहते रहते हम भी सीख गए हाओ कहना। तो इतने शोर में व्यक्ति को आपस की बात सुनाई नहीं देती है, लेकिन वह एक ऐसा महान आत्मा है जिसने शोर में भी
अपनी आत्मा की बात सुन ली है। कौन सा शोर था? यह कानों को प्रभावित करने वाला शोर नहीं था, क्योंकि कानों को प्रभावित करने वाला शोर में दूसरे की बात समझ में नहीं आती है, लेकिन आत्मा को प्रभावित करने वाला जो शोर है वो क्या है? तो अपने ही राग, द्वेष और मोह परिणाम है जो अपनी आत्मा को प्रभावित करते हैं। उस शोर के बीच में भी ऐसे महान आत्मा ने अपनी आत्मा की बात को सुनकर उस बात को केवल सुना नहीं, किंतु उस बात को अपने जीवन में चरितार्थ करने के लिए उन्होंने सारा राज वैभव जो उन्हें दिव्य देवों के द्वारा प्राप्त था, ऐसा सामान्य राजाओं महाराजाओं को प्राप्त नहीं होता है। और कहते हैं कि चक्रवर्ती को भी जो वैभव प्राप्त नहीं होता है। और ऐसा भी आगम में सुनने आया है कि 3 लोक में ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं है जो तीर्थंकर भगवान के समान, बनने वाले तीर्थंकर भगवान के समान वैभव को प्राप्त कर सके। 3 लोक में ऐसा वैभव किसी के पास नहीं है और 3 लोक में ऐसी शक्ति भी किसी के पास नहीं है जो तीर्थंकर भगवान बनने वाले हैं उनके राज्य अवस्था में प्राप्त होती है। लेकिन फिर भी इन सब वैभव और शक्ति का जिन्हें अहंकार नहीं होता है और उन्हें त्याग कर जो आत्म वैभव को प्राप्त करने के मार्ग पर निकल जाते हैं, ऐसे ही प्रभु हम सबके कल्याणकारी होते हैं और उनका जन्म कल्याणक है। लेकिन शोर में भी जैसे उन्होंने अपनी आत्मा की बात सुनी है, बंधुओं आपको भी अपने आत्मा में जो राग द्वेष का कोलाहल हो रहा है उसके बीच आत्मा की बात सुनना है, क्योंकि यह पंच कल्याणक उसी प्रक्रिया का एक अंग है। अभी आप जब अंदर, आपको जब भैया जी अंदर जाने देते होंगे तो वेदी में आप देखते हैं कि प्रतिमा है। किसी को वो प्रतिमा प्राषाण की लगती है, तो कोई प्रतिमा अष्ट धातु की है, तो आप कहते हैं अष्ट धातु की प्रतिमा है। कुछ सोने की भी हो सकती है, चांदी की भी हो सकती है। और सुनते हैं नंदीश्वर भक्ति में ऐसा वर्णन आता है कि नंदीश्वर द्वीप में 2-2 हजार हाथ की या धनुष की ऐसी ऊंची ऊंची उत्तंग प्रतिमा है जो सामान्य पाषाण या धातु की नहीं, किंतु रत्नों की, हीरे की, माणिक्य की और पन्ना की, इस प्रकार की अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं। और इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं बंधुओं। 2-2 हजार हाथ मतलब कितने हो गए? कितने? 500 धनुष की। और एक धनुष कितने हाथ का? 4 हाथ का। मतलब कितने हो गए? 2000 हाथ तो हो ही गए। मैं वही तो कह रहा था, 2000 हाथ हो गए। और एक हाथ कहते हैं 1.5 फीट का। लगाओ बड़ियों, बहुत हिसाब किताब लगाते। कितने हो गए? 3000 फीट। 3000 फीट क्या होता है? और वो हीरे का 3000 फीट का हीरा हो तो क्या होगा? लगाओ। इतनी दिव्य प्रतिमाएं हैं, उनका दर्शन करते ही आत्मा में इस प्रकार का वैभव, सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता। ऐसी दिव्य दिव्य प्रतिमा, तो कहते हैं कि वो प्रतिमा इस प्रकार की बनती हैं तो रत्नों की, तो वह जब तक प्रतिमा रूप में, तो आपकी दृष्टि में वह हीरा, माणिक, मोती या और कोई मणियां आ सकती है, क्योंकि अभी वह आपको उस रूप में दिख रही है। तो यह पंच कल्याणक उसी की प्रक्रिया है कि जब 5 दिनों में, लेकिन यह अतिशय नहीं, एक महान सौभाग्य है। अभी तक तो हमने 5 या 6 दिन के पंच कल्याणक देखे थे। यह आचार्य भगवान की कृपा है और बड़े बाबा का यह अतिशय है कि यहाँ पर एक नहीं 2-2 तप कल्याणक और 2-2 ज्ञान कल्याणक हो रहे हैं। लगभग 8 या 10 दिन का यह पंच कल्याणक जो 5 दिन में होना था वो दुगने दिन में हो रहा है। ये भगवान का अतिशय और छोटे बाबा आचार्य परमेष्ठी की आप पर कृपा है कि आप ज्यादा समय में इस पंच कल्याणक की प्रक्रिया को देखें। तो वह पाषाण की प्रतिमा इन 5 दिनों में या इन पंच कल्याणक की क्रियाओं के माध्यम से
मंत्रों के माध्यम से, सूर्य मंत्र के माध्यम से और बहुत से बीजाक्षरों के लेखन के माध्यम से वह प्रतिमा भावित होती है, संस्कारित होती है। उस पर ऐसा संस्कार डाला जाता है कि कुछ दिनों पहले जो आपको पाषाण की, धातु की या हीरे पन्ने की प्रतिमा दिख रही थी, लेकिन जब वह प्रतिमा संस्कारित होकर निकलती है, तब आप जब भी दर्शन करने जाते हो, कोई कहता है ये तो पत्थर की प्रतिमा है, ये क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, बोलो तो, भगवान की प्रतिमा है, ये प्रभु की प्रतिमा है, ये तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा है। आपकी दृष्टि में यह परिवर्तन क्यों आया? जो पहले पाषाण की दिखती थी प्रतिमा, आज आपको भगवान की प्रतिमा क्यों दिखने लगी? क्या प्रतिमा ने अपना परिवर्तन किया है? नहीं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी है और आपकी श्रद्धा में परिवर्तन आया है कि उस प्रतिमा में इस प्रकार के संस्कार जब डाले गए हैं, उस संस्कार को माध्यम से वो प्रतिमा हमें भगवान की दिखने लगी है। बस यही प्रक्रिया है, ये पंच कल्याणक की जो यात्रा है। केवल प्रतिमा को, पाषाण को भगवान नहीं बनाना है, किंतु जो अपनी पाषाण आत्मा है, महाराज आत्मा भी पाषाण की होती है। क्या कह रहे हैं आप? क्या आपने आगम नहीं पढ़ा है? समय सार में स्पष्ट लिखा है कि आत्मा में न तो रूप होता है, न रस होता है, न गंध होता है, न वह पौद्गलिक होती है। आत्मा तो चेतन होती है, फिर आप उसको पाषाण जैसी क्यों कह रहे हैं? सही प्रश्न है ना? आप लोगों की तरफ से ही उठा के मैं उत्तर भी दे दूंगा। पाषाण आत्मा इसलिए कहा गया है क्योंकि जो अहंकार होता है उसको आचार्यों ने वज्र की संज्ञा दी है कि अहंकार वज्र जैसा कठोर होता है जो किसी के तोड़े हुए भी नहीं टूटता। व्यक्ति कितना भी परिश्रम कर ले, जैसे वज्र होता है, वज्र मतलब समझते हो, एक आयुध होता है इंद्र का, है ना? इंद्र का आयुध अर्थात शस्त्र होता है जिसे वज्र कहते हैं। वह कितने भी कठोर से कठोर पाषाण पर उसे या पहाड़ पर पटका जाए, पहाड़ चूर चूर हो जाएगा, लेकिन वह वज्र का बना आयुध कभी चूर चूर नहीं हो सकता। उसी प्रकार अपने अंदर आत्मा में इस प्रकार का अहंकार और कषाय वज्र की भांति बैठ गए हैं कि वह किसी भी प्रक्रिया के माध्यम से चूर नहीं होते हैं, टूटते नहीं हैं। किंतु केवल एक प्रक्रिया है कि जिस बिंब में आपने भगवान की प्रतिष्ठा की है, उस जिन बिंब का जब भी दर्शन होता है और भाव से जो दर्शन करता है, उसके अंदर मिथ्यात्व और अनादिकाल से बैठा हुआ अहंकार दर्शन मात्र से चूर चूर हो जाता है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा गया है कि आपकी दृष्टि में जो पाषाण था वो भगवान क्यों बना? उसी प्रकार यह प्रक्रिया के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से वह भगवान बने हैं। इसी प्रकार यह पाषाण आत्मा भी जिस प्रकार भगवान ने पंच कल्याण के माध्यम से अपनी आत्मा को संस्कारित किया है, उसी प्रकार उसे देखकर आपके जीवन में भी उस प्रकार का वह सौभाग्य प्राप्त हो। इसलिए यह पंचकल्याण का आयोजन हुआ है कि कैसे उस भगवान ने सारे वैभव के बीच रहकर भी अपनी आत्म वैभव को पहचान कर उसे प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ किया है। उसी प्रकार हम पुरुषार्थ करें, तब कहीं जाकर यह पाषाण आत्मा भगवान आत्मा बन सकती है। प्रत्येक व्यक्ति में वह आत्मा विद्यमान है जो आज भगवान है। कौन? मैं है कह रहा हूं, कौन है? सब जानते हैं, चलते फिरते ही भगवान है। जो हमारे पूज्य गुरुदेव, जो आज भगवान हैं, जो आज आगे भगवान होंगे और जो भगवान हो चुके हैं, वे सभी हम जैसे ही थे, हम जैसे ही हैं और हम जैसे ही होंगे। हमारे बीच से ही हुए हैं। उन भगवान के भी कोई माता पिता थे, उन भगवान के भी कोई भाई बंधु थे, उन भगवान की भी पत्नी और परिवार था, लेकिन भगवान का नहीं था, भगवान बनने वाले व्यक्ति का था। उनके बीच से ही वो आए हैं। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारी क्षमता नहीं है, हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है। तो उनके पास कैसी थी शक्ति? वो आपके बीच के ही थे, आपके परिवार के ही थे।
और वो निकलकर इस मोक्ष मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा का कल्याण कर गए हैं, लेकिन हम प्रमाद के कारण अपने आप को हीन समझते हैं। इसलिए यह पंच कल्याणक इस प्रक्रिया का अंग है कि इसे देखकर आप भी अपनी पाषाण आत्मा को भगवान आत्मा बनाने के लिए पुरुषार्थ कीजिए। और बंधुओं, जिनके सानिध्य में, जिनके आशीर्वाद से और जिनकी चरणों की छाव तले हम इस पंच कल्याणक को देख रहे हैं, बंधुओं, उनके जीवन में भी बहुत ही बचपन से ये प्रक्रिया आ गई थी। बहुत बचपन से उन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य को समझ लिया था कि मुझे आखिर भविष्य में क्या करना है। और उस वक्त उनकी आयु खेलने और खाने की थी और वस्तुतः वो खेल ही रहे थे। आपने गुरुदेव की जीवनी पढ़ी होगी, क्या खेल रहे थे? हाँ, भजन भी आता है, गिल्ली डंडा खेल रहो तो आता ना। तो वो गिल्ली डंडा ही खेल रहे थे। और देखिए, वस्तुतः जिसके एक कहावत हमने सुनी है, बुंदेलखंड में होगी या किसी और में, कि होनहार बिरवान के होते चिकने पात। अर्थात बिरवान का अर्थ होता वृक्ष। जो वृक्ष होनहार होता है, अर्थात जिस वृक्ष में बहुत अधिक मात्रा में फल और फूलों की उत्पत्ति होने वाली होती है। यद्यपि बीज तो सब एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनमें अत्यधिक क्षमता होती है और उन्हें उस प्रकार की उत्तम भूमि भी मिलती है और उस प्रकार उसकी रक्षा करने वाला उत्तम माली भी मिलता है। तब कहीं वह वृक्ष बहुत बड़ा बनकर और बहुत फलदार बनकर और बहुत छायादार बनकर सबको फल और छाया प्रदान करता है। इसलिए ये कहावत बनी है कि जो वृक्ष होनहार होता है, जिसमें बहुत योग्यता होती है और समस्त सृष्टि को फल और छाया देने की जिसमें क्षमता होती है, उसके बचपन में ही जब पत्ते उसमें पौधे रूप में आते हैं, वो पौधे ही बता देते हैं। इस प्रकार उनमें चिकनाई और इस प्रकार उसमें प्रभा और आकर्षण होता है कि लोग देखकर बोलते हैं ये वृक्ष जो है ना बहुत होनहार है। बस ऐसे ही महावृक्ष हमारे गुरुदेव हैं, जो बचपन में ही होनहार बिरवान के हो चिकने पांव, कि वह गिल्ली डंडा 9 वर्ष की या 8 वर्ष की उम्र होगी। और आगम में कथन आया है कि 8 वर्ष अंतर्बोध में ही सम्यक दर्शन की, और मात्र सम्यक दर्शन की नहीं, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की। और केवल इतना नहीं, यथा क्या चारित्र को धारण करके केवल ज्ञान उत्पन्न करने की शक्ति 8 वर्ष अंतर्मूर्त के बालक में होती है। यह स्पष्ट आगम में कथन आया है कि 8 वर्ष और अंतर्मूर्त में वो बालक दीक्षित हो जाए और दीक्षा लेने के साथ यदि ध्यान अवस्था में बैठ जाए तो वह ध्यान के माध्यम से सबक श्रेणी आरूढ़ होकर यथाखारिज छात्र प्राप्त करके केवल ज्ञान को उत्पन्न कर सकता है, इतनी क्षमता होती है। तो ऐसी ही क्षमता गुरुदेव में थी। 8 या 9 वर्ष की उम्र में वो गिल्ली भी देखिए, बड़ी सियाणी थी वो गिल्ली भी। वो गई तो कहां गई है? रास्ते तो बहुत थे, लेकिन उस व्यक्ति के लिए जिसे आगे महान होना है, उस व्यक्ति की सहायता तो प्रकृति भी करती है, चाहे वो चेतन हो चाहे अचेतन हो। उस गिल्ली में अचेतनता थी, लेकिन उस चेतन के हाथ मार खाई थी, इसलिए वो गई वहीं। कहां? एक गुफा में मुनिराज तपस्या कर रहे थे और गिल्ली वहां जाकर गिरी। वो गिल्ली उठा रहे थे और उठाते उठाते उन्होंने देखा ये कौन है? ऐसी अद्भुत प्रतिमा, ऐसी अद्भुत शांति, ऐसी अद्भुत वीतरागता तो मैंने केवल जिन बिंब जिन प्रतिमा में देखी थी। ऐसी की ऐसी वीतरागता, ऐसी की ऐसी शांति यहाँ पर विराजमान हो रही है, तो लगता है यही मार्ग श्रेष्ठ है। और उसी वक्त से उनके आत्मा में सम्यक दर्शन की भूमिका बन गई थी और अपना मार्ग उन्होंने चुन लिया था। क्योंकि उन मुद्रा को देखकर, जो मुद्रा भगवान की है, वो मुद्रा को देखकर एक बहुत अच्छा संस्मरण याद आ गया, सुना दे क्या? समय है?
संस्मरण सुनने में सब लोग बहुत लालायित होते हैं, और वो संस्मरण हमारे आराध्य परमेष्ठी गुरुदेव का हो तो फिर कहना ही क्या, सोने में सुगंधी हो जाती है। वो इसलिए आया समय पर क्योंकि मुद्रा की बात है कि उन्होंने उस मुद्रा को देखा तो उन्हें भी श्रद्धान हो गया। बस ऐसा ही हमारे जीवन में भी घटित हुआ था, इसलिए सुना दे रहे हैं कि बचपन में जहां रहते थे धार्मिक व्यक्तियों के बीच तो रहते थे लेकिन धार्मिक नहीं थे। वो कहते हैं ना कि जल में रहकर, बोले कहावत भैया याद है कि नहीं, कौन प्यासा, तुम प्यासे कि मीन प्यासी? मीन प्यासी ना। जल में रहकर जैसे मीन प्यासी होती है उसी प्रकार हमारा जीवन भी था कि धार्मिक व्यक्तियों के बीच तो रहते लेकिन धर्म हमारे हृदय को छू तक नहीं गया था। मंदिर भी कभी कभार जाते थे और जब परीक्षा आती थी तो विशेष रूप से जाते थे, जैसे भगवान पेपर बनाते हो है? एक डर रहता ना कि पेपर की परीक्षा आ रही है, पेपर आ रहा है, कठिन पेपर ना आ जाए, परीक्षा में कहीं फेल ना हो जाए, इसलिए भगवान की सन्निधि दी। मतलब कहने का अर्थ यही है कि कितना भी पापी व्यक्ति क्यों ना हो, उसके जीवन में परीक्षा आती है तो उसे केवल भगवान ही याद आते हैं, उसे कोई इंसान याद नहीं आता। बहुत अच्छी बात है कि परीक्षा जब आती तब मंदिर चले जाते थे और भगवान से ये मिन्नत करते, भगवान पेपर सरल आ जाए और परीक्षा में पास हो जाऊं तो मैं एक नारियल, या उस वक्त बुद्धि तो छोटी थी तो सोच भी छोटी थी, 125 रुपया चढ़ा देंगे, क्योंकि भगवान पर श्रद्धा था नहीं, बस एक परंपरा है, सब मंदिर जाते तो हमें भी जाना है। लेकिन जब थोड़े बड़े हुए और नगर में चातुर्मास आचार्य भगवान की ही शिष्या हरिका पूर्णमती जी का चातुर्मास हुआ और उस दौरान हमें सौभाग्य मिला, आचार्य परमेष्ठी का उस वक्त चातुर्मास रामटेक अतिशय क्षेत्र में हो रहा था, तो दर्शन करने के लिए सब मित्र जा रहे थे तो सोचा अपन भी चलते हैं और दर्शन कराएंगे। तो जैसे ही दर्शन किए आचार्य परमेष्ठी भगवान के, और तुरंत ये याद आया कि मैंने ऐसी शांति और वीतरागता, भले ही मैं मन से नहीं जाता था लेकिन फिर भी मित्रों के साथ चला जाता था और अपने नगर के जिनालय में जो वेदी पर मूल नायक के रूप में विराजमान है, ऐसी शांति ऐसी वीतरागता तो वही देखी है और साक्षात मुझे इनमें देखने को मिल रही है। इसलिए लगता है कि भगवान भी है क्योंकि ये व्यक्ति है। आचार्य परमेष्ठी को देखकर मुझे भगवान पर श्रद्धान हुआ, नहीं तो भगवान की आस्था हमारे जीवन में नहीं थी। आचार्य परमेष्ठी को देखकर कि वस्तुतः यह भगवान है, जब ये भगवान है तो उनकी प्रतिकृति के रूप में वो प्रतिमा भी जो है वो सत्य है। और उनके दर्शन के बाद जब हम नगर में आए और जैसे ही भगवान को देखा तो उन भगवान में हमें आचार्य परमेष्ठी की झलक दिखने लगी और तब लगा कि वस्तुतः धर्म है।